दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, पीला गमछा 25 रुपए का आता है, उसको आप खरीद लीजिए और गले में लगा लीजिए और आप थाने चले जाइए। जब आप थाने जाएंगे तो थानेदार वहां जब देखेगा तो आपको सामान्य बात है कि आपको समझ जाएगा कि आप जो है ओम प्रकाश राजभर हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि आज हम जिक्र क्या कर रहे हैं। हम उस नेता की जिक्र कर रहे हैं जो नेता 2017 या उसके पहले 2014 आप मान के चलिए, या कुल मिलाकर के जो है 12 मान के चलिए, 2012 से जो है और पार्टी से जो है बंदर की तरह छलांग लगा रहा है। जी हाँ, वही राजभर, ओम प्रकाश राजभर की हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के, उसके बाद फिर जो है भारतीय जनता पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। शायद ऐसी पलटी मारनी जो है आपने बहुत कम ही देखे होंगे। और इस नेता में सबसे बड़ी आदत ये है कि जिस भी पार्टी में यह नेता पहुँचेगा इसको भैया मंत्रालय चाहिए। कारण ये है कि देखिए, हम इतने पावरफुल हैं और इतने मतलब ज़बरदस्त पावरफुल है कि हमारे पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं वो सब हमारी जेब में हैं, और कुल मिलाकर के हमको आप मंत्री पद जो है दे ही दीजिए। और इस बार जो है फिर भारतीय जनता पार्टी में जो है आकर के और मंत्री पद मिल गया। और जैसे मंत्री पद मिला वैसे जो है राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर बौखला गए, खुशी से बौखला गए, वो पागल हो गए। उन्होंने कहा, मीडिया से कहा कि देखो, मैं कहा था आपको कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, जब ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो सबसे पहले इनके बारे में कहानी आप समझ लीजिए कि यह जो है पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे, उसके बाद मंत्री थे, फिर समाजवादी पार्टी में भी यह नेता मंत्री थे। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी में जब इनको कोई जगह मतलब वहाँ समझ में आया कि अब चुनाव जो है हार गई, प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में छलांग लगा करके और उसमें जो है ज्वाइन किए भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद बराबर यह जो है दबाव बना रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि हमको कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो चुप्पी साधे हुए थे, वह इनको मंत्री नहीं बना रहे थे। अब ये परेशान थे कि हम मंत्री बने तो बने कैसे। मीडिया के सवालों के बार बार ये जवाब दे रहे थे, ये बता रहे थे भैया जही कैबिनेट का विस्तार हुआ उसी दिन हम मंत्री बन जाएंगे। अब मीडिया वाले ही बार बार इनसे जो है मजा ले रहे थे कि आप मंत्री कब बनेंगे, आप मंत्री कब बनेंगे। भाई, आप हर जगह मंत्री बने हुए हैं, तब आप यहाँ आए हैं तो आपको मंत्री बनवाई करेंगे। अब बार बार ओम प्रकाश राजभर बता रहे थे कि जही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसी दिन हम मंत्री बन जाएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव आने दो, लोकसभा चुनाव के पहले जो है मंत्री बन जाएगा, क्योंकि इनके ओजस्वी जो भाषण है, जब ये बहुजन में रहेंगे तो ये कहेंगे नरेंद्र मोदी और योगी कि हम मिट्टी पलीत कर देंगे, सपा में रहेंगे तो बताएंगे कि हम बहुजन की मिट्टी पलीत कर देंगे, जिस भी पार्टी में आएंगे उसी को बताएंगे हम उसकी मिट्टी पलीत कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह आरोप प्रत्यारोप में क्या बोल जाते हैं, और यह बात योगी आदित्यनाथ को अच्छे से चुभ रही थी। इसलिए योगी आदित्यनाथ चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया, अब 1-2 हफ्ते में चुनाव की तिथि की घोषणा होनी है, तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय दे दिया। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों को मंत्री हालांकि बना दिया उन्होंने। अब हालांकि ये मंत्री तो बन गए, अब मंत्री जैसे ही ये बने वैसे पगला गए। अब राजभर का ये कहना है कि अगर आपको थाने जाना है तो आप पीला गमछा 25 रुपये का खरीद लीजिए, और 25 रुपये का पीला गमछा जब आप पहन के जाएंगे तो वहाँ का जो यसो है, जो एसएचओ, जो थाना का प्रभारी है, वह आपको देखेगा तो समझ जाएगा ओम प्रकाश राजभर आ गए और आपका काम कर देगा। और उसकी औकात नहीं है कि वो हमको फ़ोन कर दे। यही बात उन्होंने, यही नहीं रुके, थाने ही नहीं, उन्होंने कहा डीएम, डीजीपी, आईजी यानी डीजीपी तक की औकात नहीं है कि वो ओम प्रकाश राजभर को फ़ोन करके बात कर ले। उन्होंने कहा मंत्री का इतना बड़ा पावर होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उनके सपोर्ट में आ गए कि उन्होंने हाँ सही कह रहे हैं। अब बीजेपी के सम्मान में ओम प्रकाश मैदान में, अब कुल मिलाकर के समझ लीजिए। और इतना ही नहीं, यह कहते कहते उन्होंने यह कहा कि डीएम और किसी का औकात नहीं, यह कहते कहते वह पहुंच गए कहाँ तक, गब्बर तक। अब 16 के गब्बर में आप जानते हो कितने आदमी थे, हुजूर 2 आदमी थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गब्बर तक पहुंच गए। अब 16 में गब्बर था, लेकिन बीजेपी में गब्बर पहली बार आ गया। अब उस गब्बर का जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, जो बीजेपी का गब्बर है, अब वो गब्बर जो है आप समझ लीजिए। तो आप जानते हैं कि गब्बर क्या करता है, 16 का गब्बर क्या करता था। वो राजगढ़ क्या बोलते हैं, रामगढ़, आपने देखा था कि वहाँ वह लूटपाट करवाता था, लूटपाट करवा करके लोगों को मरवाता था, और जितने अन्न गल्ला जो होता था वो लूटपाट करके जिसको ले जाता था। तो भैया कहीं ना हमको गब्बर ही समझ लीजिए, यानी बीजेपी का गब्बर आ गया।
अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के विकास किस तरीके हो। अभी तक योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर के और विकास को लेकर के लोग चिंतित थे, लेकिन अभी जो मंत्री, एक नया जो है मंत्री आ गया जिसको शपथ दिला दिए, यानी गब्बर। तब अब गब्बर जब आ गया तो फिर वो विकास क्या करेगा, वो तो लूटपाट करेगा। भाई गब्बर लूटपाट करता है, गब्बर लूटपाट करेगा। तो गब्बर ने सबसे लूटपाट क्या किया, पहला तो वह बीजेपी में पहुंचा, ज्वाइन करके मंत्रालय का लूट लिया, मंत्रालय पद लूट लिया, तो पहले तो मंत्री बन गया। उसके बाद अपने बेटे को वह टिकट दिला लिया। अब वहाँ भी जो जहाँ से घोषित, जहाँ से टिकट मिला, वहाँ की भी जनता ने ठान लिया है कि गब्बर को जो है हराना है। तब ऐसा लग नहीं रहा है कि गब्बर जी चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि नेता लोग जब बोलते हैं तो उनको यह नहीं पता है कि हम बोल क्या रहे हैं। आखिर गब्बर की तुलना आपने क्यों की? फिल्मों में बहुत सारे तुलना है, ऐसा भी तो कुछ क्या आपके पास ऐसे कोई अवसर नहीं है जिनकी तुलना की जा सके? फिल्मों में अगर उसी शोले में अगर आप अगर जिक्र ही कर रहे थे तो उसी शोले में ऐसे भी पात्र हैं जो कि विकास का कार्य करते हैं, तमाम जो है हित का कार्य करते हैं। आज शोले की ही बात नहीं है कि फिल्मों में ही आप जाते हैं तो वो तो रियल लाइफ है, आप रियल लाइफ है। तो यानी आप शोले के गब्बर, यानी गब्बर वाला आप काम करेंगे। अब आप जब बीजेपी में आप गब्बर बन के आ गए तो आप लूटपाट करेंगे। यानी अभी तो अच्छे दिन की तलाश जो लोगों को है 2014 से लेकर के, और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो अच्छे लोग हैं, तो आप बता रहे हैं कि गमछा पहन के चले जाइए, आपको डीएम और उसके को औकात नहीं है, मंत्री को फ़ोन करेगा, उसके बाद जो है आप, मतलब ये आप सबक सिखा रहे हैं और अपने आप को गब्बर बता रहे हैं। आखिर इस उत्तर प्रदेश का होगा क्या? और लोकसभा चुनाव के पहले गब्बर जी आ गए। अच्छा हुआ कि ये गब्बर पहले से नहीं था, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव आने वाला है। और हालांकि गब्बर जी का चुनाव जो है, यानी कैबिनेट का विस्तार जो है तो हो गया है, अब वह तो 2027 में चुनाव होगा। अभी तो समय है 2-3 साल, तो 3 साल में उत्तर प्रदेश कहाँ पहुँच जाएगा अगर गब्बर इस तरीके से, अगर जैसा बता रहा है कि गब्बर ही मान लीजिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ओम प्रकाश का उल्लू तो सीधा हो गया, और मलाई मंत्री जी जो हैं उनको हालांकि मंत्रालय भी मिल गया, और उन्होंने अपने पावर के बारे में भी उत्तर प्रदेश में लोगों को बता दिया कि हमारा पावर जो है मामूली नहीं है। एक मंत्री का पावर, उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने योगी तक को धमकी दे डाली कि अगर किसी का पावर होता है तो वो मेरा। और वहाँ योगी आदित्यनाथ की बात छोड़ दिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह बता दिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह जो बैठते हैं, मेरा कनेक्शन सीधे जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा वीडियो में कि कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनसे जो है जो बैठते हैं देश के सबसे बड़े पावरफुल, उनसे मेरा कनेक्शन है। और जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, देख लीजिए, उन्होंने अपने हाथों से हमको शपथ दिलाई और हमको मंत्री बन, मतलब कहने का मतलब ये है, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, वो भी कुछ नहीं है गब्बर के आगे। भाई गब्बर के आगे कौन क्या हो सकता है? वही योगी आदित्यनाथ हैं जो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के और गब्बरों का वो सफाया कर रहे हैं, और उन्हीं की पार्टी में इस तरीके के गब्बर आकर के बयान दे रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग इस पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, लेकिन कुछ जो चंगू मंगू जैसे दयाशंकर लोग, इस तरीके के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो आकर के सपोर्ट किए। हाँ, सही कह रहे हैं, सही, गब्बर आ गया। अब बताइए कि अब गब्बर आ गया, अब गब्बर आ गया, उत्तर प्रदेश में विकास करेगा कि विनाश करेगा? अब ये तो गब्बर, अब क्या बताएं हम आपको। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा कि ये गब्बर क्या करेगा उत्तर प्रदेश में। गब्बर जो है विकास करेगा, या गब्बर जो करता था शोले का लूटपाट, ये बीजेपी का गब्बर करेगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करिएगा, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आपके सारे कमेंटों को मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़िए, निवेदन है आपके भाई का। नमस्कार।